गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है नाउन्स। जो संज्ञा है वो क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। वो क्या है? एक वचन भी हो सकते हैं और क्या है? बहुवचन भी हो सकते हैं। यानी जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल। देखिए, अ नाउन एक संज्ञा दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, जो केवल किसे डिनोट करती है, किसे जाहिर करती है? केवल एक व्यक्ति को और थिंग, एक वस्तु को, इज सेड टू बी सिंगुलर। जब वो एक के बारे में बात करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंगुलर, यानी एक वचन कहेंगे। सिंगुलर इन नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके उदाहरण क्या दिए गए हैं। बॉय, मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का तो अकेला ही होगा। फिर है पेन, सॉरी ये क्या है? देखिए ये क्या है आपका? पेन। तो मैंने ओनली वन पेन की बात करी है, ये बहुत सारे हो गए, 2 हो गए। अब ये पेन नहीं है, अब ये क्या है? पेन्स हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेन्स। पेन इज सिंगुलर नाउन एंड पेन्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, जो संज्ञा एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बताती है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, सॉरी प्लूरल इन नंबर। वो क्या होता है? संख्या में क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉय, हमारी क्लास में लड़का है जिसका नाम क्या है? हरीश। लेकिन जब मैंने बॉयज़ कही, बॉयज़, तो जितने भी लड़के हैं, हरीश हो गया, एकलव्य हो गया, सोहम हो गया, अमरीश हो गया, ये सब क्या हो गए? आपके प्लूरल हो गए। ठीक है। ऐसे ही पेन्स, पेन ओनली एक आपके पास क्या है? एक ब्लैक पेन है। लेकिन फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन हो गए, जैसे ब्लू पेन हो गया, रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया। तो ये क्या हो गए? पेन्स, बहुत सारे पेन्स हो गए। ठीक है। अगर आप उन्हें इकट्ठा करते हो ना पेन्स को, तो वो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। लेकिन अगर सिंगल सिंगल पेन को काउंट करते हो तो क्या हुआ? वो है सिंगुलर नाउन। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, प्लूरल्स की बनावट कैसी है, कैसे बनते हैं? द प्लूरल्स ऑफ नाउन इज जर्नली, जो बहुवचन है नाउन के वो जर्नली कैसे बनते हैं? बाय एडिंग एस, उसके बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? जनरली वो कैसे बनते हैं? सामान्य तौर पर कैसे बनते हैं? उनके बीच में क्या ऐड कर दिया जाता है? केवल एस ऐड कर दिया जाता है। जैसे बॉय का बॉयज बन गया, ठीक है, गर्ल का गर्ल्स बन गया, बुक का बुक्स बन गया, पेन का पेन्स बन गया। तो जनरली हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? एस। तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है। ये सारे आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, बॉय, गर्ल, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल। इस सारों में क्या लगेगा आपका? देखिए, इन सभी में चेयर, काउ, फिंगर, रिंग, इसमें क्या लगाया गया है? एंड में एस लगाया गया है। देखिए सेकंड फॉर्मेशन, देखिए आप, ये थोड़ी डिफरेंट है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप नाउन्स जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए, नाउन्स दैट एंड विद, जो नाउन्स किसके साथ एंड होते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे जो नाउन खत्म हो रहे हैं किसके साथ? एस, एस एच और सी एच। देखिए एस का एग्जाम्पल देखिए, क्लास एस लग रहा है, ब्रश एस एच लग रहा है और ब्रांच सी एच लग रहा है। ये तो आपको बुक में ही दिए गए एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जो नाउन किसके साथ एंड होते हैं, खत्म होते हैं? एस, एस एच और सी एच और एक्स। कितनी चीजें हो गई? काउंट कीजिए। एस, फर्स्ट इज एस, सेकंड इज एस एच, सी एच और एक्स। इन चारों फॉर्म्स होंगी जिनके कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है मान लीजिए, अगर वो किससे एंड हो रहा है, लास्ट में उनके क्या आता है? ये चारों चीजें आती हैं फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ई एस। जैसे क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेज, ब्रांच का ब्रांचेज। तो जिसमें भी ये होगा एस, एस एच, सी एच, जिस वर्ड के भी एंड में,
तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ES टू द सिंगुलर, उस सिंगुलर में ES ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे वॉच हो गया, बॉक्स हो गया, तो ES लगा दिया हमने। क्लियर। तो आज के लिए केवल इस हमारे लेक्चर 1 में इतना ही। किस नाउन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है और इनकी फॉर्मेशन कैसी है। फॉर्मेशन, जब किसी वर्ड के एंड में एस आता है, सॉरी जनरली इनमें सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं क्या, एस। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स। और जब किसी वर्ड के एंड में क्या आता है, एस, SH, CH और X आता है, तो हम क्या लगा देते हैं उसके पीछे, ES। सो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।